सनातन का जन्म उड़ीसा में हुआ था। सनातन के परिवार में कुल 4 लोग थे। सनातन का छोटा 1 वर्ष का भाई और स्नेहमय माता पिता। इस छोटे से परिवार में धन बाहुल्य तो नहीं था, किंतु सरलता, सजनता और सत्प्रेम कूट कर भरा हुआ था। प्रातः सायं माता पिता बालकों को गोद में लिए भगवत चर्चा किया करते। संतोष के कारण घर में सुख था, शांति भी थी और पवित्रतापूर्ण जीवन जगदाधर स्वामी की ओर अग्रसर होता जा रहा था। उड़ीसा में एक बार 2 वर्षों तक लगातार भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल में सनातन का क्षेत्र भी अकाल की लपेट में आ गया। अन्न, जल और साग पात के अभाव में मनुष्य और पशु पक्षी छटपटा करके काल के गाल में समाने लगे। दिन दोपहर डाके पड़ने लगे थे। उस समय सनातन कुल 11 वर्ष का था और उसके छोटे भाई की आयु 4 वर्ष की थी। पिता सूर्योदय के पूर्व ही घर से बाहर चले जाते और सूर्यास्त के बाद तक तो एक मुट्ठी अन्न कठिनाई से जुटा पाते थे, लेकिन उतने से किसका पेट भरता। पिता अपनी प्राण प्रिय पत्नी और संतान का मुख देखकर अधीर हो जाते। उनका हृदय करुणाद्र हो जाता, परंतु वह कर भी क्या सकते थे। उनका बस ही कहाँ चल रहा था। भयंकरता यहाँ तक बढ़ गई कि कई दिनों तक कुछ भी न मिला। घर की सारी चीजें बिक चुकी थीं। सनातन के पिता के पास कोई साधन नहीं था, तो उसने बाहर जाने के लिए अपनी पत्नी से कहा। पत्नी जानती थी कि इस विवस्ता ने इन्हें जीवन का मोह छुड़ा दिया है। उसने बार बार मना किया, किंतु एक दिन सनातन के पिता रात्रि में चुपचाप घर से चल दिए और पुनः वापस कभी नहीं आए। 11 वर्ष की आयु कोई अधिक नहीं होती है। सनातन रोगी सा जर्जर हो चुका था। अन्न के बिना उसकी काया में अस्थि पंजर के अतिरिक्त कुछ भी शेष नहीं रह गया था। उसकी माँ तो चरपाइयों से ही सट गई थी, पर बालक बुद्धिमान था और मातृभक्त भी। माता और भाई की रक्षा के लिए भीख मांगने को वह स्वयं निकल पड़ा। प्रतिदिन वह 3-4 मील चलता और हरी घास, वृक्ष मूल्य, थोड़ा बहुत अन्न आदि जो कुछ मिलता सनातन स्वयं न खा करके अपनी जन्मदायिनी जननी और छोटे भाई के लिए ले आता। उन लोगों को खिलाकर वह बहुत थोड़ा अपने मुंह में भी डाल लेता, लेकिन शरीर कितना सहता। सनातन मूर्छित हो गया। चेतना आई, पर उसे ध्यान आया माँ और अबोध भाई का। सनातन उठता और गिरता पड़ता। माँ और भाई को अन्न दिए 3 दिन बीत चुके थे। सनातन के पास में पड़ी पिता की लाठी उठा ली। उसी के सहारे वह अन्न के लिए चल पड़ा। कुछ दूर जाने पर वह फिर गिर गया और मूर्छित हो गया। चेतना आई तो आगे बढ़ा। इसी प्रकार गिरता पड़ता वह आगे बढ़ता जा रहा था। माया, थोड़ा भात मुझे भी। सनातन ने एक स्त्री को भात बनाते देखकर अत्यंत दीन और कातर वाणी में याचना की। स्त्री ने बालक की ओर देखा। दीनता, दरिद्रता और पीड़ा की जीवित मूर्ति देखकर स्त्री कांप गई। वह सिहर उठी। उसका हृदय करुणाद्र हो गया। उसने थोड़ा भात सनातन को एक पत्ते में दे दिया। सनातन भात लेकर चल पड़ा। वह गिरता पड़ता किसी तरह अपने घर पहुंचा। वह बिना लाठी के सहारे भात लिए भागा जा रहा था, बिना अपने प्राण की चिंता किए। कहते हैं भूखी माँ भी अपना पुत्र त्याग देती है और भूखी सापिन तो अपनी ही संतति को निगल जाती है। सनातन भी भूख से आकुल था। उसके प्राण उसके बस में नहीं थे, फिर भी वह स्वयं न खा करके माँ और भाई की ओर दौड़ा जा रहा था। भैया, छोटा भाई सनातन को देखते ही उसकी ओर लपका। सनातन ने थोड़ा सा भात उसके मुंह में दे दिया। उसकी आकृति पर जीवन आ गया। उसने और भात के लिए भाई का हाथ पकड़ा, पर सनातन माँ की ओर बढ़ गया। छोटा भाई चिल्ला उठा। क्या है रे? माँ ने धीरे से करवट लेकर कहा। थोड़ा भात है माँ, सनातन ने बताया और भात माँ के सामने रख दिए। सनातन की सर्वथा अशक्य काया और अपने तथा पुत्र के जीवन की रक्षा के लिए साहस और प्रयत्न देखकर माता की गड्ढे में धंसी आंखें गीली हो गई।
भगवान तेरा कल्याण करे बेटा। माँ ने हिचकते हुए गदगद कंठ से कहा, तेरे जैसे सपूत बड़े भाग्य से मिलते